नमस्कार, मैं सानू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज की क्लास में, जहाँ हम लोग शुरू किए रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी में हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था रिंग पर बेस्ड डेफिनेशन, मतलब रिंग क्या होती है, एंड दो चीज़ और जाने थे, पहला कम्यूटेटिव रिंग एंड दूसरा यूनिटी। हम बोले थे कि आज हम लोग एक सवाल करेंगे। तो सवाल क्या है हमारे पास कहता है कि प्रूफ करो, प्रूफ डैट क्या करना है, जेड कितने लोगों को पता है ना, सच्ची बोलना। जेड हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड कहा जाता है। क्यों? जेड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसको लंबा करने के लिए और लिखते हैं, क्या कहते हैं, जैसे प्रूफ दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कोई बात नहीं है, एक ही बात है, उसको लंबा बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा है, इसको छोटा सा एक लाइन में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब z सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो अगर हम लोग z का सेट के बारे में बात करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और इसी तरह आगे चलते रहेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। हम लोग क्या बोले थे, फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो एक अबिलियन ग्रुप डेट इज 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करे। तो प्रूफ, पहली बात, z with respect to addition is an abelian group। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इसे लाइन को चेंज करके, लॉज ऑफ एडिशन। ये हम पहले इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने सोचा या तो तुम लोग में से कोई पढ़े होगे एबिलियन ग्रुप, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उसी की चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़े होगे उन्हें आइडिया मिल जाएगा कि एबिलियन ग्रुप होता क्या है, अगर आगे पढ़ने के सिलेबस में होगा तो। ठीक है, लॉज ऑफ एडिशन, इसमें हमारे पास पहला आता था, याद है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई कर दे ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। सीधी सी बात है ना, हर एक ए बी के लिए यहाँ पे तुम कोई भी एलिमेंट ले लो जेड का, 2 ले लो, -4 ले लो, कुछ ले लो, उसको जब ऐड करोगे आपस में तो वो वापस जेड पे ही बिलोंग करेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, इम्प्लाई कर दे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। फिर से वही बात, कोई भी 3 एलिमेंट ले लो ए बी सी जेड का, जैसे हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 4। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 प्लस -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तीसरी चीज, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहता था
कि उस रिंग सेट से कोई भी एलिमेंट ले लो, वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ उसको ऑपरेट करने पर हमारे पास वही एलिमेंट मिले। यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जो कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही सेकंड वाला एलिमेंट आएगा जो हम लोग सेट से लिए थे। तो यस, हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है। तो देयर एग्जिस्ट E is equal to 0 belongs to Z such that A plus 0 is equal to 0 क्या है हमारे पास E है, इज इक्वल टू, या तो यहाँ पर E लिख दो, A प्लस E हमारे पास क्या है 0, इज इक्वल टू E प्लस A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। Z से कोई भी एलिमेंट ले लो, A 2 ले लो, 2 के साथ भी 0 ऐड करोगे तो वापस 2 ही आएगा, या फिर 0 के साथ 2 ऐड करोगे तो वो भी हमारे पास A ही है, ये 2 ही आएगा। ठीक है। चौथी बात, इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है, फॉर ऑल A belongs to Z there exist A inverse belongs to Z such that A plus A inverse is equal to A inverse plus A is equal to 0। एक फैक्ट है यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखना नहीं, ठीक है, साइड में लिख लो कि इन Z A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए जेड में ना A इनवर्स जो है वो माइनस A होता है। मतलब कि अगर A को हम लोग 2 लेंगे तो A इनवर्स -2 हो जाएगा। क्यों? A अगर 2 है तो A इनवर्स माइनस में A हो जाएगा, तो मतलब -2 हो गया, और 2 प्लस -2 हमारे पास 0 आता है। 0 ही क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट है। बिल्कुल। एंड लास्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाई कर दे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, जेड से कुछ ले लो उठा करके 2 एलिमेंट, तो वो दोनों का सम, और अगर पहले ए को बी के साथ करोगे फिर बी को ए के साथ करोगे तो एक ही नंबर आएगा, जाहिर सा बात है। 2 प्लस या -2 + 4 पहले करो तो हमारे पास 2 आएगा, या फिर +4 -2 ऐड करो तो भी 2 हमारे पास आएगा। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक, हम लोग देख लिए Z जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक एबिलियन ग्रुप है, मतलब एडिशन के लॉस सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन सेकंड ऑपरेशन में वाले हैं उसके भी लॉस जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वही 2 प्रॉपर्टीज, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। अगर वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी देन हम लोग बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। दूसरी बात, Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमारे पास पहले चाहिए क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z इम्प्लाई कर दे क्या, A इंटू बी बिलोंग्स टू Z, है ना। सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। कोई भी 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन वापस तो एक इंटीजर होता है ना। डिफ़िकल्टी है कुछ क्या? अरे भैया, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन तो इंटीजर ही आएगा ना, रैशनल नंबर थोड़ी बन जाएगा, इंटीजर ही रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़,
एसोसिएटिव लॉ। क्या कहती है? फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू Z इम्प्लाई कर दे A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। जैसे लेट A इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 4 और C इक्वल टू -6। कुछ भी एलिमेंट ले लो खुद से, हम लोग A इंटू B इंटू C निकाल लें, मतलब -2 इंटू B इंटू C मतलब 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6 4 से 24 मतलब -24 एंड 24 2 इज 48 एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू -2 इंटू 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -2 इंटू 4 -8 और इंटू -6 और इंट 6 of 48 एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये और ये जो है एक दूसरे के बराबर है। तो ये भी जो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड कर रही है। लास्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी चीज़ जो हमें जानना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। पहला A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। देख लेना खुद से सेटिस्फाई करके, कुछ भी ABC को कोई भी एलिमेंट ले लेना Z का, ये कंडीशंस होल्ड करेगा। दूसरी बात A प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू सी प्लस B इंटू सी। ABC को हम क्या बोले? कोई भी एलिमेंट ले लेना है। Z में इतने सारे एलिमेंट है, 0 + -1 + -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो कोई भी एलिमेंट लेना, चाहे तो 1 2 4 ले लो, 1 2 3 ले लो, 2 3 4 ले लो, 1 4 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ये दोनों कंडीशन है ना होल्ड करेगी ही करेगी। और जब ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगी और बाकी हम लोग पीछे देख लिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो 7 कंडीशन है वो होल्ड कर रही है, डैट मीन्स कि Z जो है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। ये एक रिंग बन गया। अब जिसको पहनाना है पहना दो। खैर जोक से बात, किसी को भी मत पहनाना, दिखाना केवल कि रिंग हम लोग बना दी है। मैथमेटिक्स वाला रिंग, ज्वेलरी वाला रिंग नहीं है ना। हम लोग एक दो बात और किए थे ना, एक कम्यूटेटिव रिंग और एक यूनिटी होनी चाहिए, तो हम लोग को वही दिखाना है कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z इम्प्लाई कर दे A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वापस इंटीजर्स आता है, और अगर ये दो आपस में अगर लेफ़्ट साइड या राइट साइड किसी भी तरह मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास सेम ही नंबर आएगा। जैसे अगर हम लोग A को 2 ले लिए और B को 5 ले लिए, तो A इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, और B इंटू A इज इक्वल टू 5 इंटू 2 भी हमारे पास 10 आ रहा है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी यूनिटी, यूनिटी में हम लोग क्या बात किए थे, याद है किसी को?
यूनिटी में बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे उस सेट का कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करे या वो ऑपरेशन के साथ हो, तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाए, है ना। डैट मीन्स फॉर देयर तो हमारे पास वैसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भैया। हमारे पास जो प्लस वन है एडिशन के रिस्पेक्ट में जो वन है वो एक यूनिटी तो है, तो देयर एग्जिस्ट। यहाँ पर आई हम लोग डिनोट किए थे ना मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के लिए, आई इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू जेड सच डैट ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है। हर एक ए के लिए हमारे पास आई इज इक्वल टू वन है, जो कि वापस से उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके वही एलिमेंट दे दे। कहने की बात क्या है कि अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू 8 है तो ए इंटू आई डेट इज 8 इंटू वन इज इक्वल टू 8 आ रहा है, जो कि वापस हमारे पास ए के बराबर है। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हम लोग कह देंगे सिंस z with respect to addition and multiplication is a CRO। CRO कहने का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया चीज़ें? बिल्कुल एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। एक होमवर्क में करना, क्या करोगे? घर में आराम से, वैसे भी तो छोड़ो बाद में बोलूँगा। होमवर्क में क्या करना कि रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये रैशनल नंबर हटाओ, ये प्रूफ करके दिखाना। सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ CRO। मतलब ये CRO है या नहीं है वो शो करना है, ठीक है। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का मैट्रिसेस क्या होता है? मतलब जिस मैट्रिसेस में एलिमेंट इस टाइप के हो A B C D, और जहाँ पर सारे A B C D बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर से या रियल नंबर से, रियल नंबर से ए सारे ABCD बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक CRO है। देखना ये CRO बनता है या नहीं बनता। खैर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड, कि एक वैसा रिंग देखेंगे जो कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन यूनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ऐसा भी रिंग देखेंगे जो जहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं क्या हो गया, हाँ यूनिटी एग्जिस्ट कर रहा है एंड कम्यूटेटिव नहीं है वो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम लोग ये 2 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट देखेंगे। मिलते हैं।